ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं आकांक्षा परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख रहे हैं झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। ये आकांक्षा एग्जामिनेशन 2022 है और एग्जाम ईयर क्या है 2022 का। और ये सेट 1 का हम डिस्कस करेंगे आंसर के साथ में। ये सेट कौन सा है? सेट 1 और मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन आ गया है। ये सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ली गई क्वेश्चन जैक के द्वारा जारी की गई क्वेश्चन है। तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? फिजिक्स का क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, ये फिजिक्स का है कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ओम का नियम जब भी चलता है तो वो रेखीय गति में चलता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जबकि कोजिया जो होता है ये भी नहीं होता है, जैसे इसका सिंगल इस तरह होता है। परवलय नहीं होता है और अति परवलय भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो 2 नंबर में क्वेश्चन क्या रहता है? एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है या परिवर्तित होता है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होता है। तो वो क्या होते हैं? वो हमेशा स्थिर रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका प्यारे बच्चों सही रहेगा, क्योंकि एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का कोई अनुपात नहीं होता है, तो वो आपका क्या होता है? स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स? क्या जनरेटर, सोलर सेल, रियोस्टेट या बैटरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपका इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में है। तो बारी बारी से समझें। अगर आपको हिंदी में समझने में कोई परेशानी है तो इंग्लिश में आके इसको पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, तो इसका सही आंसर आपको फाइंड आउट करना है। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है, यानी जिससे हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ये जनित्र के द्वारा भी हम, जनरेटर के द्वारा जिसको कहते हैं, इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सोलर सेल से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बैटरी से भी हम प्राप्त करते हैं। लेकिन ये रियोस्टेट जो होता है ये आपका ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये करता है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप जान रहे हैं इसको हम कैसे इसको बनाएंगे। तो आप तो समझ रहे होंगे इसको बनाने का एक ही तरीका क्या है। इसको देखिए, आपका क्या करना है, 1/2 लिखेंगे प्लस 3/2 लिखेंगे प्लस 5 आपका कितना है 2 लिखेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्यूशन के साथ इसको हल करेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा? 30/31 का आंसर आएगा। इसको ऐसे बनाने में परेशानी है तो आप ऊपर में ऐसे लिखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। और ये आपका क्या हो गया? ये भिन्न का जोड़ हो गया। तो इस आधार से इसको लिखकर इसे सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आपका कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, क्या जूल, वाट, एम्पियर या ओम? तो ये देख रहे हैं आपका इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में है। तो इसको सही सुने कि शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आप इसे याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, ये आपको बताना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाउ एज, क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे। आप अंग्रेजी में भी इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया वो उल्टा होता है। तो सही आंसर क्या होगा? अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके कमेंट से ये वीडियो अपलोड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? तो ये आपको बताना है कि वस्तु की आकृति पर या उसकी स्थिति पर। तो क्या होता है? वस्तु की स्थिति पर प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। क्या शक्ति दिया जाता है? तो जान रहे हैं ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा,
क्योंकि यहाँ पर 1 + d/f के सूत्र को फॉलो करने के बाद यह आपका आवर्धक की शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो 10 में कहता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। तो मानव का जो नेत्र होता है प्रतिबिंब कहाँ तैयार होता है? रेटिना के पीछे या रेटिना पर या रेटिना के समूह या लेंस तथा रेटिना के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोई भी आँख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्या कहलाती है? तो आप जान रहे हैं धनात्मक होगी या ऋणात्मक होंगे या शून्य होंगे या अनंत होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमेशा ऋणात्मक होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका अनियमित परावर्तन कहलाता है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको आवृत्ति कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, कोई नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शिक लेंस में क्या होते हैं? ऋणात्मक फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी या शून्य फोकस दूरी या बड़ी फोकस दूरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आंसर आप गेस कर लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा छोटी फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, यहाँ पर अधिकतर लड़के फैल जाते हैं और वो कहते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन ये जो कह रहा है कि समकोण प्रिज्म पर का एक कोण कितने डिग्री का होता है? तो अधिकतर आप लगा देंगे क्या 90 डिग्री का होता है। अगर आप 90 लगाएंगे तो ये गलत होता है, क्योंकि समकोण प्रिज्म का एक कोण की माप होता है 45 डिग्री। तो इसे आप याद रखिए। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें कि लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजरती है। तो कहाँ गुजरती है, कैसे गुजरती है? तो वो आप जान रहे हैं, वो फोकस दूरी बिंदु पर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, इसे याद रखेंगे। क्योंकि जब भी इस तरह से लेंस को बनाया जाता है, जब भी यहाँ पर बीच में बिंदु रहता है तो यहाँ देखिए इसका यहाँ पर इंडिकेट करता है और ये जाके यहाँ पर इंडिकेट करता है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 में कहता है यदि लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी क्या होगा? यानी डायोप्टर आपको बताया जा रहा है 2 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप इसका सॉल्यूशन को भी आप जान रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगर इसमें किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है? तो आप जान रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बारे में पढ़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये किस नियम पर आधारित है? ये आपका स्नेल के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें कि इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है या नहीं होता है? कि कोहरा से होता है, बादल से होता है या लाखों वर्षों बिंदुओं से होता है या कुहासा से होता है? तो आप जान भी गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर जब भी इंद्रधनुष इस तरह से होता है और इस तरह से इंद्रधनुष को देखा जाता है, ये कैसे बनता है? ये आपके लाखों बिंदुओं के कारण बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें कि अपवर्तनांक की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अपवर्तनांक की एसआई इकाई क्या है, यूनिट इकाई क्या है? तो इसका होगा कोई नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है वो शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही रहेगा। ये सभी आपका मॉडल क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन को लिए थे। ये कैसा क्लास का रहा आज वीडियो के पाते ही आप कमेंट अवश्य करेंगे। और 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के सिले पर पड़ता है तो अपवर्तन कोण क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये आपके जैक वेबसाइट से ये मॉडल क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 0 आपका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस की शक्ति क्या है? यहाँ आपको शक्ति को पूछा हुआ है। क्या 5 डायोप्टर होगा, 0.5 डायोप्टर होगा या -5 डायोप्टर होगा या +0.5 डायोप्टर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर्स, इनमें से कह रहा कौन सा सही पिक्चर है उसको आपको चुनने के लिए कह रहा है। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से आप बताएंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका है 1, 2, 3, 4 में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर को बताइए। तो आप आंसर भी गैस कर लिए होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अब क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका बच्चों सही आंसर को आपको ज्ञात करना है कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th नंबर ऑप्शन, सभी बिंदुओं पर वो समान होता है। ये इस तरह से आज हम 24 क्वेश्चन को दर्शाए, और इसी तरह से और क्लास चाहिए, ये देखिए ये सभी क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी आवश्यकता और भी है तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो के अंत तक देखिए बच्चों कैसा रहा आज का क्लास, कमेंट अवश्य करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।